भाई नेटफ्लिक्स पे एक लिमिटेड सीरीज देखी है जिसका नाम है बीफ. इट इज अबाउट एन इंसिडेंट विच हैपेंड टू अ पर्सन हु वाज गोइंग टू होम, who was actually going from a store to home, and he was trying to return some equipments, and he actually wanted to commit suicide. And while बैक करने के अपनी गाड़ी के, someone was driving from the other side, and she gave him a finger, और उसकी वजह से इनके अंदर थोड़ी बीफ बन गई, मतलब थोड़ी लड़ाई बन गई. तो यहीं से शुरू होता है, ये उसका पीछा करता है बंदा. ये ना एक तो कोरियंस और जापानीज चाइनीज मतलब थोड़े डिसेंट के बनाए हैं, बताए हैं बंदे. तो वो ये जो बंदा है ये जाता है, फिर उसका पीछा करता है और पता करता है कि ये कौन है जो मेरे को फिंगर दिखा के गया है. और उसके घर जाके उससे लड़की से मिलता है और बात करता है, क्योंकि पता नहीं होता ना, शक्ल तो देखी नहीं होती, तो बात करता है. और उसके घर में जाके ही पीड ऑल ओवर हर फ्लोर, और अपना रिवेंज लेके आ जाता है. फिर वो इसके साथ रिवेंज लेती है, फिर ये रिवेंज लेता है, फिर वो रिवेंज लेता है. वो जो लड़की है वो एक बहुत सेलिब्रेटेड अमीर औरत है. वो एक प्लांट्स की कोई कंपनी है उसकी मालकिन है, और उसका पति जो है वो भी बेटा है किसी बहुत अच्छे जापानीज आर्टिस्ट का. और ये जो आदमी है जिसका नाम जैक कह लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, जो जैक है, इसका इसका भी चक्कर ये है कि ये सुसाइड इसलिए करना चाहता है क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस नहीं है. इसका एक छोटा भाई है जो कुछ काम वाम नहीं करता, मगर हमें इवेंचुअली पता लगता है कि इसने अपने भाई का भी काटा हुआ. उसका बहुत केयरिंग दिखाया है, मगर हमें इवेंचुअली पता लगता है कि इसने अपने भाई का भी काटा हुआ है. कैसे कि उसके भाई ने जब एप्लीकेशंस भरी थी कॉलेज की, तो इसने सारी फेंक दी थी डस्टबिन में. तो ऐसे ऐसे करके अब, और ये हैंडीमैन है बाय प्रोफेशन, ही इज अ हैंडीमैन, और अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर बोलता है. ये अपने माँ बाप के लिए घर बनाता है, और उसके अंदर वायरिंग इतनी गंदी कर देता है कि वो घर में आग लग जाती है. तो उसका भी ठेकेदार ही उस पे फोड़ देता है कि उस लड़की ने ही किया. और इतना तेज बताया कि उसके घर पे जाके ग्लव वगैरह प्लांट कराता है, अपने भाई तक को नहीं बताता कि मेरी गलती की वजह से घर पे आग लगी. तो ऐसे ऐसे करके टू एंड फ्रो चलता रहता है. और ये जो लड़की है ये भी कोई कम नहीं है. ये क्या करती है, ये उसके भाई के साथ, जो इसका जैक का छोटा भाई है, शी स्लीप्स विद हिम, और मतलब उसको वो करती है, और उसके भाई जो है वो उसके साथ प्यार में पड़ जाता है जस्ट बिकॉज टू गेट इवन विद हिम. तो मतलब ये बहुत बीफ मतलब लड़ाई हो जाती है, और उसको ये बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं. और उसके बाद इनका एंड में उन्होंने दिखाया कि ये स्ट्रेंज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और एलए के जो जंगल है वहाँ पे गिर जाते हैं. और 2 दिन 3 दिन तक इनकी थेरेपी चलती है, मतलब 2 3 दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं. और जब उसका लड़की का पति होता है उसको पता लग जाता है कि इसने चीट किया था मेरे साथ, और इसके भाई को पता चल जाता है कि इसने कॉलेज एप्लीकेशन में ऐसे की है. बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उसके बाद ये सब होता है. और इवेंचुअली दे एंड्स अप टुगेदर. वो जो उसका लड़की का पति है वो आता है और गोली मार देता है. उसकी एक बेटी भी है. इवन देन शी चीट्स ऑन हर हस्बैंड. और उसके हस्बैंड और इसकी इक्वेशन बहुत अच्छी बताई है, बहुत लविंग बताया है इसका हस्बैंड, बट वो आर्टिस्ट का बेटा है, वो खुद आर्टिस्ट इतना अच्छा नहीं है. तो ये एक बात है. इसकी जो सास है वो भी बड़ा अच्छा करेक्टर बताया है, क्योंकि इसकी सास को पता लग जाता है कि शी हैज चीटेड ऑन माई सन. इवन देन शी सपोर्टेड, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा बेटा जो इतने काम का लड़का नहीं है, और ये फैमिली की तरफ एक अच्छी औरत बन सकती है, और ऐसे ऐसे करके मतलब बड़े जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं बहुत सुलझे, बहुत समझदार अकलमंद दिखाई हैं इसके अंदर, मुझे लगा है. और जो बीफ वही उसके बारे में एंड में उन्होंने दिखाया कि वो उसको गोली मार देता है. उसको लगता है कि मेरी पत्नी के साथ कुछ गड़बड़, मतलब उसको मारने के चक्कर में है, तो उसको गोली मार देता है. और ये उसको एंड में हॉस्पिटल में ये पड़ा होता है, उसके साथ में लेट जाती है, और वो हाथ रख देता है. तो ऐसे करके उन्होंने शो को ख़त्म किया है. इसको बहुत सारी नॉमिनेशन वगैरह मिली है. मेरे को ये शो बहुत अच्छा लगा है. इट शुड बी वॉच्ड, इट मस्ट बी वॉच्ड. आई रियली लव दिस शो, बीफ, ऑन नेटफ्लिक्स.